हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6th का आपकी जो गणित प्रकाश किताब है उसका लेसन नंबर 10 शून्य की दूसरी ओर। आपको बता दें हमने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 247 नंबर पेज तक कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 248 नंबर पेज से शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 247 नंबर पेज के जो एंड में ये लिखा हुआ है कौन सा बटन दबाना है पता लगाने के लिए। पिछली कक्षाओं में हम घटाने को निकाल लेने के रूप में समझ लेते हैं चुके हैं। उदाहरण के लिए किसी दराज में 10 पुस्तकें हैं, मैंने उनमें से 4 पुस्तकें ले ली। अब दराज में कितनी पुस्तकें बची तो हम इसको निकाल ली 4 और शेष जो हैं 10 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 6 रह जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर आगे लिखा हुआ है हम घटा द्वारा उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इसमें आगे लिखा है यहाँ पर आप घटाने के अन्य तरीकों से भी परिचित हैं। मेरे पास 10 रुपये हैं और मेरी बहन के पास 6 रुपये हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये बनता है कि जो मैंने प्रश्न पूछ सकता हूँ कि मेरी बहन को मेरे बराबर रुपए के लिए कितने और रुपए मिलने चाहिए। तो यानी बहन के पास 6 रुपये हैं तो उसको 10 बनाने के लिए अब हम इसमें से 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी ये 4 कैसे आया, तो अगर हम 10 में से 6 को माइनस कर दें तो 4 आ जाता है। इसका मतलब 6 में से हमें जो है 10 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा तो 4 आएगा। तो इसका मतलब 4 पुस्तकों की ज़रूरत है। तो इस तरह ये जो है हम जो सवाल है इन सवालों को करेंगे। तो यहाँ पर आप आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आपके प्रारंभिक ताल 8 सेंटर है और लक्षित स्पोर्ट्स सेंटर पर है। आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए? आपको 3 ताल ऊपर जाना है, अंत आपको 3 दबाना चाहिए। इसमें हम घटा का उपयोग करते हुए पद के रूप में लिख सकते हैं। यानी लक्षित का तल है माइनस प्रारंभिक तल, तो जहाँ पर हमने जाना है वो आ जाएगा। तो अब हमने जो है गति कितनी करनी है ये इसमें पता लग जाएगा कितने तल ऊपर जाना है। अब जो हमने जाना है वो 5 पर जाना है तल पर और हम 2 तल पर हैं। तो 5 में से अगर हम यहाँ लिखा हुआ है जैसे जो प्रारंभिक तल 8 वाला है वो +2 पर है और लक्षित जहाँ पर हमने जाना है वो +5 पर है। तो अब हम +5 पर जाने के लिए प्लस जो 2 है इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो +3 आ जाएगा। अब हमने +3 जो प्लस का बटन है वो 3 बार दबाना है। इस तरह ये जो है अन्य उदाहरण इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है 5 - 3 = 2। तो यहाँ पर अगले पेज पर ये जो 249 नंबर पेज है इस पर अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो आइए अब हम जो हमारे पास एक्सरसाइज है हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, आइए पता लगाइए में पहला सम है +1। यहाँ लिखा दिए गए पदों को पूरा कीजिए। आप इन्हें प्रारंभिक तल से लक्षित तल तक पहुँचने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के रूप में सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है +1 -+4। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, ये 0 है, ये +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है और इसके बाद ये -3 है, नीचे -4। इस तरह ऊपर +2 हो जाएगा, +3 इस तरह हो जाएगा। अब हमने 1 पर हम हैं, यहाँ पर हैं हम +1 पर, तो हमने जो है माइनस यानी उल्टा नीचे की ओर जाना है +4। 4 बटन हमने नीचे की ओर जाना है। तो हम 1 से चलेंगे तो पहले हम 1 बार दबाएंगे तो 0 पर आ जाएंगे, फिर 1 बार दबाएंगे तो हम -1 पर, फिर 1 बार दबाएंगे तो -2 पर आ जाएंगे और फिर 1 बार दबाएंगे तो -3 पर। तो यानी यहाँ से मैंने 1 2 3 और 4 बार दबाया तो मैं -3 पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है -3 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। आइए इसको हम दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं आपको। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये +1 है। अब जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन जो होता है, जैसे अंदर प्लस का है तो ये बदल कर माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा, ये प्लस का साइन बदल कर माइनस का हो गया। तो अब 4 में से अगर हम एक है जो 4 बड़ा है, अलग अलग साइन है, 4 प्लस के हैं, सॉरी 4 माइनस के हैं और एक जो है प्लस का है। तो अब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या माइनस करेंगे, क्योंकि अलग अलग साइन हो तो माइनस होता है। तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो बड़ी संख्या होती है उस पर जो निशान होता है, जैसे 4 पर माइनस का है तो यहाँ पर हमने लगा देना है, तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सम करना है। इस तरह बी पार्ट है। तो अब शून्य में हम कुछ भी जोड़ें या माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस है
तो ये अंदर वाला साइन बदल कर प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। तो ये शून्य में हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो वही संख्या आ जाती है, यानी -2 आ जाएगा। इस तरह आगे इसी पार्ट है, इसमें अब +4 है और यहाँ पर माइनस, अब ये माइनस है बाहर तो ये अंदर वाला साइन फिर माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब 4 में से हम -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया 4 प्लस का बड़ा है तो इस पर आपने प्लस का साइन लगाना है। इस तरह यहाँ पर अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले शून्य और ये बार माइनस है तो अंदर का माइनस का साइन बदल कर प्लस का हो जाएगा। तो अब 2 शून्य में 2 जोड़ें या घटाएं तो 2 ही आ जाता है, ये प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह 4 है यहाँ पर ई पार्ट में प्लस का, तो 4 लिखेंगे और ये माइनस है बाहर, अंदर भी माइनस है तो अंदर वाला माइनस का चिन्ह बदल कर प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये जोड़कर ये 7 प्लस के आ जाएंगे। इसी तरह एफ पार्ट में 4 माइनस का है, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस बदल कर प्लस हो जाएगा। तो अब हम 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो ये 1 आएगा और 1 जो है हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 4 बड़े हैं। इसी तरह जी पार्ट में -1 है और अब अगर यहाँ पर माइनस है बाहर तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, 2 के ऊपर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों माइनस के हैं अब, तो दोनों संख्याएं ये जुड़ जाएंगी। जब सेम साइन होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। ये माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, ये जुड़कर -3 हो जाएगा। यानी जब समान निशान हो तो संख्याओं पर जो है जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। इस तरह यहाँ पर -2 लिखेंगे पहले और अब ये माइनस का साइन बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपने जो है 2 से -2 से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, -2 से आपने जो है +2 ऊपर की ओर जाना है। तो अब देखें 1 2 तो हम शून्य पर आ गए। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया अब 2 माइनस का है और 2 प्लस का है तो ये घट जाएंगे, तो इनके जो घटाव है वो शून्य आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर शून्य लगा देना है। इस तरह आगे ये माइनस का 1 है और दूसरा जो प्लस वाला 1 है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस के हो गए दोनों। तो जैसे यहाँ पर माइनस के दोनों जुड़ गए थे तो ये भी माइनस के दोनों जुड़कर 2 हो जाएंगे और साइन माइनस का लगा देना है आपके इसके ऊपर। इसी तरह ये 3 प्लस का है और दूसरा जो 3 है ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला ये माइनस बदल कर प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये सारे सम हैं जो इस पार्ट के करने हैं। आइए अब अगला पेज देखते हैं। 249 के बाद हम 250 नंबर पर पहुंच गए हैं, बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। इस लेसन के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले पेज हैं जो वो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आपने ज़रूर देखने हैं। आपकी जो विज्ञान की किताब के सभी लेसन हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं साइंस के वो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, वो भी आपने ज़रूर करने हैं। तो आइए अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो भूतल बनाया हुआ है, जो ये खदान बनाई हुई है, इसमें यहाँ पर शून्य है, ये ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और नीचे की ओर ये माइनस के साइन लगाए हैं, -50 -80 -125 ये घट रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने जैसे 40 में 60 जोड़ना है तो यहाँ पर हमारे पास +40 है और 60 हमने इसमें जोड़ना है तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर जाने का मतलब अब अगर 40 में हम 60 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, हम 100 पर पहुँचेंगे। तो ये 100 का साइन यहाँ पर आ जाएगा, 40 से यहाँ पर 100 पर आ जाएंगे। तो इस तरह अगर घटाना है तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो आइए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बेला की मज़ेदार इमारत में सिर्फ 6 तल पर ऊपर और 5 तल नीचे थे, अर्थात -5 से +6 भी ऊपर की कई दिए गए खदानों के उदाहरण में हमारे पास -200 से 100 + 180 तक संख्याएं। लेकिन हम बड़ी से बड़ी इमारतों और खदानों के विषय में कल्पना कर सकते हैं। यदि धनात्मक संख्या +1 2 3 बिना अंकों के ऊपर की तरफ बढ़ती है, इस प्रकार ऋणात्मक संख्या -1 2 3 बिना अंत के नीचे की ओर बढ़ती हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं और माइनस वाली और शून्य सहित इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को मिलाकर। तो इसके बाद आगे है, यहाँ पर ये सम दिए हुए हैं, इनको हम करते हैं, दिए गए पदों को पूरा कीजिए। तो अब हमने इनको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर पहला सम है, यहाँ लिखा हुआ है
+40। तो अब +40 को हमने 200 बनाना है, तो इसमें हमें कितने और जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें से ये +40 है जो माइनस कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो यानी इस पर हमने यहाँ पर प्लस का 160 लिखना है। 160 इसमें 160 हम यहाँ पर प्लस का दोबारा से लिखते हैं, 160 लिखेंगे तो ये 200 हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में +40 है और हमने -200 बनाना है। तो अब -200 बनाने के लिए हमने इसमें से ये जो प्लस के 40 हैं दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर देने हैं। तो ये हमारे पास जो है माइनस के 240 आ जाएंगे। दोनों पर सेम साइन हो तो ये जुड़ जाते हैं और साइन में ये माइनस वाला लगता है, तो यहाँ पर हम माइनस के 240 लिख देंगे। इस तरह आगे सी पार्ट है जो इसमें यहाँ पर जो है -50 है, अब हमने 200 बनाना है। तो इसके लिए हम इसमें कितने ऐड करेंगे, तो ये हम जो 200 है प्लस का है, तो हमने ये जो यहाँ पर साइन होता है इसके उल्ट साइन करके इसके नीचे लिखकर जोड़ देने होते हैं अगर घटाए जाएँ तो। जैसे ये माइनस का साइन था तो हमने इसको बदल कर प्लस का कर दिया, तो अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस का 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का 250 लिख देंगे। तो इस तरह से आगे डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में ये माइनस का 50 है, तो हम दूसरी साइड में इसके नीचे लिखकर जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हम प्लस के 50 लिखकर देखते हैं, ये दोनों अलग अलग साइन होंगे तो ये घटेंगे, तो ये घटाकर हमारे पास 150 आ जाएगा। माइनस जो 200 के ऊपर है ये बड़ी संख्या है, तो माइनस का 150 आएगा और ये हम यहाँ पर माइनस का 150 लिख देते हैं। इसको दोबारा से लिखते हैं थोड़ा सा। इसी तरह आगे ये जो माइनस का 2 है और ये माइनस का 40 है, तो इनमें ये बीच में माइनस है, तो जैसे मैंने पहले किया था ये माइनस का 200 है, अब यहाँ पर बार माइनस है तो ये अंदर वाला साइन उल्ट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। तो अब ये अगर दोनों जुड़ते हैं तो हम जोड़ देते हैं। अगर ऊपर अलग अलग साइन है तो ये घटाव होती है, इनको हम घटाव कर देंगे तो ये 160 माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर हम 160 माइनस का लगा देंगे। इस तरह अगला जो सम है 200 लिखा हुआ है पहले यहाँ पर, और 200 में ये जो है नीचे प्लस का 40 है। अब बाहर साइन माइनस का है तो ये प्लस वाला साइन बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। तो अब इनमें से अलग अलग साइन है, प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये घटाव होएगी, तो ये घटाव होकर प्लस वाले बड़े हैं 200, तो प्लस का साइन लगेगा, यानी ये प्लस के 160 आ जाएंगे। इस तरह अगला जो सम है इसमें ये माइनस के 200 हैं और दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये जो है ये जो प्लस के 40 हैं, बाहर साइन माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस के 40 हो जाएंगे। तो अब दोनों पर साइन माइनस का है, जब सेम साइन हो तो जुड़ जाते हैं और जो साइन दोनों के ऊपर होता है वही लगता है, तो ये माइनस के 240 आ जाएंगे। तो इस तरह आपने सारे सम करने हैं। ये मैंने जैसे नीचे किए हैं ये भी आपने उतारने हैं कॉपियों पर। तो इस तरह आपने ये जो है सम सारे करने हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में इन सवालों के साथ। 2 से 51 नंबर पर जो सम है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इस चैनल पर इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 उपलब्ध हैं, वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। थैंक यू वेरी मच।